हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राही सफ़र के। तो आज हम जा रहे हैं हमारी जो बोलेरो नियो जो हमने रिसेंटली परचेज करी थी, इसके टायर अपग्रेड करवाने के लिए। तो गाड़ी का हम लोग टायर कब से अपग्रेड करवाने का सोच रहे थे। जो टायर्स मेरे मन में थे, मेरे मन में 2 टायर्स थे। उसमें मेरा कंपैरिजन चल रहा था माइंड में कि कौन से डलवाना चाहिए, कौन सा में क्या फ़ायदा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा। तो वो सब कंपेयर करने के बाद मैंने एक टायर फाइनल किया, लेकिन उसको आने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। तो उस वजह से गाड़ी खड़ी हुई थी अभी 6-7 दिन से। और आप लोग तो जानते हैं, नई गाड़ी लेने के बाद उसको नहीं चलाना और 6-7 दिन तक खड़े रखना कितना मुश्किल होता है। जो एक्साइटमेंट होता है नई गाड़ी का, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था मेरे लिए भी। लेकिन फाइनली आज हमारे टायर आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं टायर के अपग्रेडेशन के लिए। तो होने ये वाला है कि मेरे जो करंट टायर्स हैं एकदम नए हैं, और मैंने इसको नहीं चलाया क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि ये 500 किलोमीटर से ज्यादा चले हुए नहीं होने चाहिए। तो गाड़ी इसीलिए मैंने खड़ी हुई रखी थी। तो अब ये करने वाले हैं हम लोग कि ये वाले टायर्स निकल जाएंगे और ये वो लोग बायबैक में ले लेंगे और हमें नया टायर दे देंगे। कुछ पेमेंट हमें ऊपर करना होगा, बाकी हमारा टायर एक्सचेंज होके अपग्रेड होके लग जाएंगे। तो कंप्लीट डिटेल मैं देने वाला हूं इस वीडियो में कि कौन सा टायर हमने सिलेक्ट किया है, उसका क्या रीजन था, और जो दूसरा टायर जो मेरे माइंड में था वो मैंने सिलेक्ट क्यों नहीं किया है। कंप्लीट डिटेल मैं आपको दूंगा जिससे कि आप लोग भी समझ पाएं कि कौन सा टायर आपके लिए भी ठीक रहेगा। आप भी बोलेरो नियो लेते हैं और टायर अपग्रेड करवाना चाहते हैं, कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं, या हाईवे पे आपकी रनिंग रहती है, तो उस हिसाब से कौन सा टायर आपके लिए सही रहेगा ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए अपना टायर अपग्रेड करवाते हैं, आ जाइए। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं शॉप पर, और शॉप का नाम है लक्ष्मी टायर्स। यहाँ पर हम अपनी गाड़ी के टायर्स चेंज करवाने वाले हैं। तो गाड़ी को चलिए ऊपर लगा देते हैं। तो गाड़ी हमारी लग चुकी है दोस्तों शॉप पर। यहाँ पर बस अब इसके टायर चेंज किए जाने हैं। तो देखिए, अभी जो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी जो टायर इसमें लगे हुए हैं ये है गुड ईयर के रैंगलर ट्रिपल मैक्स टायर्स, और साइज है 215/75R15। तो ये अभी साइज इसमें डला हुआ है। इसको हम अपग्रेड करवाने वाले हैं 235/75R15। तो आपको देखिए, ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जगह है, तो ये टायर आराम से सेट हो सकते हैं। इधर भी कहीं से भी टच नहीं होंगे। हम एक साइज अपग्रेड करवा सकते हैं। इसमें थोड़ा चौड़ा भी हो जाएगा, तो भी बाहर की तरफ नहीं निकलेगा और इजीली अंदर ही सेटल हो जाएगा हमारा टायर। 235/75R15 हम डलवाने वाले हैं। और जो स्टेपनी है, स्टेपनी के लिए भी मेरी बात हुई थी कि पीछे का जो टायर है ये अगर मैं अपग्रेड करवाता हूँ या अपसाइज करवाता हूँ, तो यहाँ पर इसका ये जो कवर है ये इसमें नहीं लग पाएगा। तो ये वाला टायर मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप स्टील रिम आता है, और अगर ये इस पे कवर सेट नहीं होगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बाद में देखते हैं, कभी अगर अलॉय चेंज करवाते हैं, अलॉय डलवाते हैं, तो हम पीछे वाला भी टायर अपडेट करवा के और उसमें अलॉय व्हील्स डलवा के कवर हटवा देंगे। पर अभी के लिए सिर्फ 4 टायर्स की हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आ गए हमारी गाड़ी के नए टायर। गुड ईयर का ही मैं वापस से डलवा रहा हूँ इसमें। गुड ईयर रैंगलर साइलेंट ट्रैक है, ये ऑल टेरेन टायर है। और इसका साइज भी देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहीं कहीं लिखा होगा। साइज है इसका 235/75R15। भाई बहुत बड़ा लग रहा है ये टायर। तो वो देखिए, वो हमारा पुराना टायर वहाँ से निकल चुका है, और ये नए टायर जो आ गए 3 वहाँ पे रखे हुए हैं, एक यहाँ नीचे रखा हुआ है। ये टायर हमारे लगने वाला है। तो भाई ये देखिए, ये कंपैरिजन है दोनों टायर्स में। ये हमारा है पुराना जो लगा हुआ था, और ये है नया टायर जो हम लगवाने वाले हैं। देखिए कितना साफ डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल छोटा लग रहा है इसके आगे। तो गाड़ी का लुक तो बहुत बढ़िया हो जाने वाला है यार। आई एम सो एक्साइटेड कि अब मैं गाड़ी चला पाऊंगा फाइनली। तो ये है हाईवे टेरेन, और ये हमारा होने वाला है ऑल टेरेन टायर। ये जो है साइलेंट ट्रैक मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि साइलेंट ट्रैक में थोड़ा हाईवे में स्टेबिलिटी और थोड़ा शोर शराबे भी थोड़ा कम करता है। मतलब जो टायर से जो नॉइस आती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको लगने के बाद गाड़ी का लुक कैसा आता है, कैसी दिखती है हमारी गाड़ी। अभी तो देखिए, गाड़ी जो है हमारा टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हुई है, उसका एक व्हील निकल चुका है, उसमें फिक्स हो रहा है। तो अभी जैसे चारों हो जाते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये टायर्स कैसे लगने वाले हैं और गाड़ी का क्या लुक आने वाला है।
तो दोस्तों जब तक मेरी गाड़ी के टायर्स फिट होते हैं तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2 टायर्स मेरे माइंड में थे उसमें से मैंने एक सिलेक्ट क्यों किया है। तो सबसे पहले है गुडईयर का साइलेंट ट्रैक 80 ऑल टेरेन, जो मैं अपनी गाड़ी में डलवा रहा हूँ अभी, जो मेरी गाड़ी में फिट हो रहे हैं। और दूसरे हैं अपोलो अपटेरा AT2, जो कि और मैंने कंसीडर किए थे, बट उसके ऊपर फिर मैंने अपना प्रेफरेंस दिया साइलेंट ट्रैक को। तो गुडईयर साइलेंट ट्रैक जो टायर है उसमें जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि थोड़ा क्वाइट और थोड़ा साइलेंट रहते हैं, कैबिन में नॉइस उसकी कम आती है। जबकि अपोलो अपटेरा में थोड़ी सी ज्यादा लाउड और नोटिसेबल टायर का हम अंदर कैबिन में आपको आता है जब आप क्रूज करते हैं हाईवे पे। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक्सीलेंट कंफर्ट देता है ये हाईवेज पे, जब आप हाई स्पीड पे चलते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको कंफर्ट मिलने वाला है साइलेंट ट्रैक में। जबकि जो अपोलो अपटेरा है थोड़ा रगेड टायर है, तो थोड़ा बम्पी राइड, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बम्पी आपको राइड मिलने वाली है। जबकि अगर आप इसमें देखें साइलेंट ट्रैक में तो हाई स्पीड पे काफी स्टेबल रहता है, बट अपटेरा जो है वो ब्रोकन रोड्स और गड्ढे वाली रगेड रोड्स के लिए ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। साइलेंट ट्रैक भी आपको ऑफ रोड कैपेबिलिटी देता है, जैसे कि आप भी समझ सकते हैं कि ऑल टेरेन टायर है एज कम्पेयर टू साइलेंट ट्रैक। अपटेरा में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। साइलेंट ट्रैक है, सेफ है हाईवे स्पीड्स के लिए, और जब आप क्रूज करते हैं तो काफी आपको कॉन्फिडेंस अच्छा देता है। वहीं पे आपको अपटेरा में थोड़ा कॉन्फिडेंस, जब आप कॉर्नरिंग करेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस कम आएगा। और साइलेंट ट्रैक में आपको ओकेजनल ऑफ रोड आप कर सकते हैं, जैसे कि मेरा यूज केस है कि ज्यादातर मेरी गाड़ी हाईवेज पे ही चलने वाली है। 90% टाइम्स तो मेरा रनिंग हाईवे पे ही होने वाला है। उसके बाद साल में 2 बार 3 बार या मैक्सिमम 4 बार माउंटेन्स पे जाता हूँ या स्नोफॉल देखने के लिए कभी जाना है, तो उसमें मैक्सिमम टाइम्स मुझे हाईवे पे ही चलना है। तो उसके लिए ये बेस्ट लगा मुझे साइलेंट ट्रैक। वहीं अगर बात की जाए अपोलो अपटेरा AT2 की, तो ये मेजरली ऑफ रोडिंग एंड ओवरलैंडिंग के लिए ही कंसिडर किया जाता है। और इसमें जो साइलेंट ट्रैक है उसमें ट्रेड वियर भी थोड़ा सा इवनली होता है, और लेकिन आपको अगर अपटेरा डलवाते हैं तो आपको रेगुलरली रोटेशन करवाना पड़ेगा। तो जो साइलेंट ट्रैक में आपकी गाड़ी का लुक निकल के आएगा वो एसयूविश लुक निकल के आएगा, बहुत ही अच्छा लगता है वो भी देखने में। बट अगर हम कंपेयर करें अपटेरा से तो थोड़ा सा उसमें कम ही आपको लुक मिलेगा। लेकिन अपटेरा का जो टायर है बहुत ही एग्रेसिव, और जो उसके ट्रेड्स हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। मेरे माइंड में भी यही था कि जब हम ले रहे हैं तो वीडियोस में गाड़ी अच्छा दिखना चाहिए, तो एक बार मैं कंसिडर कर भी रहा था अपटेरा को। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब हम जाते हैं ड्राइव करते हैं तो कंफर्ट को फिर मैंने ज्यादा प्रेफरेंस दी, जिससे कि मेरे को साइलेंट और थोड़ा सा कम बम्पी राइड मिल सके। तो इस वजह से मैंने साइलेंट ट्रैक चूज किया था। और एक बड़ा रीजन और था साइलेंट ट्रैक चूज करने का, वो था कि 3 ईयर अनकंडीशनल वारंटी इसमें आपको मिल जाती है, जबकि अपोलो अपटेरा में आपको 2 ईयर की अनकंडीशनल वारंटी मिलेगी। तो दोस्तों ये था मेरा कंपैरिजन टायर्स का। और एक बार और फाइनल हम देख लेते हैं कि जब अगर आप हाईवे के लिए अगर आप टायर देख रहे हैं और ओकेजनल ऑफ रोडिंग और कंफर्ट और साइलेंस को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आप गुडियर पे जा सकते हैं साइलेंट ट्रैक पे, और रगेड टेरेन्स के लिए देख रहे हैं तो अपोलो अपटेरा पे आप लोग जा सकते हैं। तो ये था कंपैरिजन दोस्तों दोनों टायर्स का। तो हमारी गाड़ी का टायर्स अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिट हो चुके हैं। देखिए क्या बढ़िया लुक निकल के आ रहा है गाड़ी का, बहुत ही प्यारी लग रही है, मजा आ गया। और इसके अलावा मैं जब चलाऊंगा गाड़ी को, ड्राइव करूंगा, अभी जब हम ट्रिप पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि और गाड़ी का जो फील है, टायर का फील है, वो कैसा आ रहा है। तो वो आप आगे वाले वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।